श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 16 से 20 तक। वर्णन सरस्वती जी द्वारा मंथरा की बुद्धि फेरना एवं कैकेयी मंथरा संवाद। जय श्री राम। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनीति अधर बुधिरानी सुरमाया बस बैरनीय सुवद जान पतियानी। आधार रहित स्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उस पर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति मोहि सबरी गान मृगी जन मोहि तसमति फिरी अहि जसि भावी रहसि चेरी घाति जनु पावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनिहार है वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मोय कहत डेराऊं धरे मोर घर पोरी नाऊं सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली अवध साढ़ साती तब बोली। तुम कहती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख लिया है। बहुत तरह से गढ़ खोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वो अयोध्या की 7.5 सन की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी रहा प्रथम अब ते दिन बीते समऊ फिरे रिपु होई फिरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। बानु कमल कुल पोसनिहारा बिनु जल जाई करई सोई छारा जरी तुम्हारी चाह सवती उघारी रूंदऊ करी उपाव बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम न सोचो सुहाग बल निज बस जानऊ राऊ मन मलिन मुह मीठ न पुराऊ सरल सुभाऊ। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं, राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव सरल स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम मातारी बीच पाई निज बात संवारी पटे भरत भूप ननियौरे राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। से वही सकल सवत मोहिनी के गर्भित भरत मातु बल पी के सालु तुम्हारी कौशल्या माई कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पद के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वो कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता।
वो उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजई तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रज प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा तुम पर विशेष प्रेम करते हैं। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। या कुल उचित राम कौटी का, सबई सुहाई मोहि सुठनी का। आगिल बात समझ डर मोही, देव देव फिर सो फल वोही। राम को तिलक हो ये रघुकुल में उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, दैव उलटकर उसका फल उसी कौशल्या को दे। रच पच कोटिक कुटिलपन, कीने से कपट प्रबोध। कहती कथा सत सवति कहे, जय विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ कर घोल कर मंत्रा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया। सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछना निपुनि शपथ देवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनिहार कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु पक्षी भी पहचान जाते हैं। भयउ पाक दिन सजल समाजू, तुम पाई सुधि मोहिसन आजू। खाई पहरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विद देई हमहि सजाई। राम तिलक काल जो भयऊ, तुम कहूँ विपद बीज विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठी कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देना। ये कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेक खचाई कहु बल भासी, भामिन भयउ दूध कई माँ की। जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। मैं ये बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भगनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम भी लोगों को घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या चाकरी करवावेगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का कोई उपाय नहीं। कद्रु विनती दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। भरत बंद ग्रह से हैं, लखन राम के नेब। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कह कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहामी मुख सुखानी। तन पसे कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंत्र की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना आ गया, वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए।
कई कई कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोधिय रानी। फिरा कर्म प्रिय लागी कुचाली, बके सराई अमानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वो बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हितकर मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंतरा बात पुरी तोरी, दाहिने आंकनित पर कई मोरी। दिन प्रति देखऊं रात को सपने, कहूं न हो ही मोह बसे अपने। कैकेयी ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं। का करो सखी सूद सुबाऊ, दाहिन बाम न जानिय काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी, अनबल काहू ककीन। कहीं अगे कई बार मई, दैव दुसा दुख दीन। अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कहीं किसी को बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दुसा दुख दिया। जय श्री राम।